अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माई सेल्फ लाइबा सुभान, फोर सिटी वॉरियर लीडर एंड ट्रेनर। सो गाइस, जैसे कि मैंने परसों की ट्रेनिंग में बताया था आप सभी को कि सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है और किस किस तरीके से, ख़ास तौर पे फेसबुक को यूज़ करके वहाँ से मेंबर्स को उठाना है। और मैंने आपको ये भी कहा था, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि मैं आपको ये बताऊंगी अपने मेंबर्स को डील कैसे करना है। क्योंकि सोशल मीडिया पे हम काम तो कर लेते हैं, बट उसके बाद जो मेंबर हमारे इनबॉक्स में आते हैं उनको गाइड कैसे करना होता है, स्टार्टअप कैसे लेना होता है, डीलिंग कैसे करनी होती है और जो क्लोज़अप होता है वो कैसे करना होता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि जितनी मर्ज़ी ट्रेनिंग इस टॉपिक पे रख दी जाए कम है पड़ी। हम सभी को इस चीज़ में ही मुश्किल आ रही होती है कि हमारे मेंबर नहीं जुड़ रहे। क्यों नहीं जुड़ते? हमारी अपनी मिस्टेक्स की वजह से नहीं जुड़ते। और कोई ना कोई हम ऐसी गलती कर रहे होते हैं जिसका हमें तो नहीं पता होता, लेकिन जब हम किसी और से पूछते हैं, किसी और लीडर से पूछते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमें ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी। सबसे पहले अब मिसाल के तौर पे मेरे इनबॉक्स में किसी ने मुझे मैसेज किया है सलाम का या हाय का या बताएं क्या काम है, या डायरेक्ट हमें मैसेज करते ही वो बोलने लग जाते हैं कि जी डिटेल्स बताएं, मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं मतलब कि काम करना चाहता हूँ या काम करना चाहती हूँ। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पूछते हैं, और आपको क्या करना होता है, हर किसी को सबसे पहले एक ही आंसर करना है, किसका? सलाम का। जैसे आप उसको बोलोगे अस्सलाम वालेकुम, फिर आप उसे बोलोगे मेरा नेम ये है, आप भी अपना नेम बताएं और नंबर सेव कर लें ताकि आपको बर वक्त आपके रिप्लाई मिलते रहें, बिकॉज़ डेली मैसेजेस होते हैं जिनको गाइड करना होता है। ये 2 स्टेप आपके लाज़मी होते हैं, बिकॉज़ नंबर सेव करवाए बगैर अगर आप उससे डिटेल्स बताते हो और वो बाज़ औक़ात जॉइन नहीं करता है तो उसका नंबर बहुत नीचे चला जाता है आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, और आपको याद भी नहीं होता है कि मैंने इस बंदे को भी डिटेल दी थी। इसीलिए सबसे पहले नंबर सेव करना होता है और उसको सेव करने के बाद पेंडिंग ब्रॉडकास्ट में डालना होता है। मैं अगर आपको अपनी ब्रॉडकास्ट दिखाऊँ ना इस वक्त, तो उस वक्त इसमें 400 पता नहीं 300 या 200 मुझे याद नहीं है, इस करीब बंदा मौजूद है पड़ा। 300 300 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं। मैंने जब से वर्किंग स्टार्ट की है ना इसके फोर्सेज के अंदर, यानी कि 3 से 4 माह के अंदर, मेरे ये वो मेंबर हैं जो आधे से ज़्यादा इसमें ज्वाइन है पड़े, जिनको मैंने खुद ग्रुप में रखा हुआ है ताकि उन्हें चीज़ें मिलती रहें। कुछ मेरे यूट्यूब चैनल के लोग हैं पड़े जो कि इसमें मौजूद हैं, जिनको काम की समझ नहीं आ रही थी, उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया है और वो भी इसमें हैं पड़े, और बाकी मेरे अपने मेंबर्स हैं जो कि पेंडिंग में हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि लोग हमारे पास दोबारा आते हैं, दोबारा उन्हें पता लगता है कि हम एक्टिवली काम कर रहे हैं। हम एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखा देती हूँ कि कैसे मेरे पास एक मेंबर ने मैसेज किया था, यहाँ पे मौजूद होगा, ये देखें, ये मेरी ब्रॉडकास्ट में मौजूद थे मेंबर 5 अप्रैल को, यानी कि वेडनेसडे को उन्होंने मुझे मैसेज किया है। इस मेंबर ने मैसेज किया और बोला कि बताएं कि ऑनलाइन वर्क क्या है, गाइड कर दें, आइडिया दे दें। मुझे नहीं पता था कि मैंने इन्हें बताया हुआ था डिटेल्स, तो मैंने दोबारा पूछा कि फोर्सेस के रिलेटेड जानते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बता दें। जैसे ही उसे मैंने ये वीडियो सेंड की हैं, यहाँ पे एक जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ फोर्सेज क्या है, दूसरा इसमें स्लॉट्स कैसे वर्क करते हैं। ये 2 वीडियो सेंड करने के बाद मैंने अपनी 3 वॉइसेस उन्हें सेंड की हैं। ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि अगर कोई मेंबर, चाहे हमें पेंडिंग ब्रॉडकास्ट से आता है, चाहे हमें डायरेक्ट वहाँ से आता है, स्टार्ट यहीं से लेना होता है। जो मर्ज़ी आकर आपको बोल रहे हैं, आपने स्टार्ट यहीं से लेना है। फिर जाकर उसमें बहुत सवाल होते हैं जो कि वो पूछते हैं और आपको हैंडल करना होता है। काफ़ी सारे सवाल ऐसे होते हैं जो कि मेंबर्स को बार-बार पूछने पे मजबूर करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही होती। ज़ाहिर-सी बात है, जब न्यू बंदा हमारे पास आता है वो यही सोचता है कि ये न्यू जो प्रोजेक्ट है पड़ा, उसको सीखने में टाइम तो लगेगा। तो आपने उसे धीरे से, सब्र से, गुस्सा नहीं होना, ठीक है? अगर वो एक-एक सवाल पूछे जा रहा है और आप उसे गुस्से से जवाब दोगे तो वो कभी भी आपके साथ जॉइन नहीं करेगा। तो आपने हमेशा धीमे लहजे से उससे बात करनी है। आपने उसे ये महसूस नहीं होने देना कि आप उसे तंग आ गए हो। हालाँकि काफ़ी मेंबर्स होते हैं जिससे बंदा तंग आ जाता है, उनके सवाल ही ऐसे फ़ज़ूल किस्म के होते हैं, बंदे का दिल ही नहीं करता जवाब देने का, लेकिन देना पड़ता है। बाद में चाहे आप उसे गालियाँ दे दो, लेकिन आप जो उसे वॉइस करोगे ना, आपने वो अच्छे से करनी है, उसे बताना है कि ये काम ऐसे है, इसमें हमने ये करना है और आपको इससे ऐसे फ़ायदा होगा। ठीक है? तो वॉइसेस में क्या बोलना है आपने?
वॉइसेस में सबसे पहले अपना नेम बताना है, अपना काम बताना है कि सर हमारा काम है बिज़नेस प्रोवाइड करना। अगर आज आप इस जॉब को, इस बिज़नेस को करते हैं ज्वाइन, तो आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात का हल निकल सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसकी सैलरी आपको बहुत कम मिलती है, तो फोर्सेस को ज्वाइन करके आप डेली इतना अर्न कर सकते हैं। अब ज्वाइन करने से आपको अर्निंग कैसे होगी, सब कुछ कैसे होगा, ये आपको सीखने से होगा। और सीखने के लिए हम एक जो ऑनलाइन क्लास होते हैं ज़ूम पे रखते हैं, जिससे हमारे तमाम न्यू मेंबर्स सीखते हैं और ज्वाइन करते हैं। फिर दूसरी वॉइस करनी है कि ज़ूम ऐप सर आपने इंस्टॉल करनी है। सबसे पहला काम आपने यही करना है। अगर आप इस बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ न्यू करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, ज़ूम ऐप इंस्टॉल करके मुझे स्क्रीनशॉट देना है। फिर मैं आपको अपनी पेंडिंग ब्रॉडकास्ट में ऐड करूँगी, तो आपको वो मैसेज फ़ौरन मिल जाएगा अगर आपके पास नंबर सेव होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप नंबर सेव करें, ताकि आपको मैसेज मिल सके और आप मीटिंग में आकर न्यूज़ सीख सकें। देखिए सर, 1000 मेंबर्स फुल होते हैं मीटिंग के अंदर, सिर्फ़ और सिर्फ 1000 मेंबर्स की सीट होती है, जिससे वो तमाम लोग आते हैं, सीखते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। अगर आप उनमें से शामिल होना चाहते हैं तो आप भी आए, मीटिंग का हिस्सा बने। फ्री है बिल्कुल ट्रेनिंग, कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं आपसे, और आकर अर्निंग स्टार्ट करें। ठीक है, आपने जब उसे ये बोल दिया कि ज़ूम ऐप आपने इंस्टॉल करनी है, मीटिंग में आना है और 1000 मेंबर्स फुल होते हैं, न्यू सीखने के लिए आते हैं, ये मैं आपको क्लू दे रही हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। अपनी ज़ुबान में आपने बोलना है और उसे बताना है ऐसे, ठीक है। जब आप उसे ये बोल दोगे कि आपने ज़ूम ऐप इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल करने के बाद आपने उसे कह देना है कि जैसे ही मीटिंग होगी, आपने फ़ौरन उसमें ज्वाइन करने के बाद स्क्रीनशॉट मुझे देना है, ताकि मुझे पता लगे कि आप ज्वाइन हैं। फिर जैसे ही मीटिंग ख़त्म होगी, आपने फ़ौरन मुझे मैसेज करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपने मुझसे पूछना है। अगर वो मैसेज नहीं भी करता तो आपने दोबारा उसे खुद मैसेज करना है कि जी सर बताएं कैसी रही मीटिंग या ट्रेनिंग। या अगर आप मीटिंग में नहीं भेज रहे तो आप उन्हें ये 2 वीडियोस भेज दें। इन 2 वीडियोस में भी हर चीज़ एक्सप्लेन है पड़ी, जो कि आपके न्यू मेंबर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प दे सकती है। मीटिंग में आने के बाद भी लोग पूछ रहे होते हैं कि हमें काम क्या करना है, जो कि उनका मेन क्वेश्चन यही होता है कि हमें अर्निंग कैसे होगी। तो आप उन्हें मेन चीज़ है पड़ी ये वीडियो, काम करने की वीडियो आप उन्हें सेंड करोगे कि सर आपने काम करने के बाद ये वीडियो देखनी है। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हमें फ़ायदा होगा, कितने डॉलर से हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा होना है, कितनी नॉन वर्किंग आनी है। यानी कि तमाम सवाल के जवाब आप उन्हें हैंडल करके दे सकोगे, कब, जब आप जानते होगे। ये तमाम चीज़ें तब होंगी जब आपकी लर्निंग बेहतर होगी। न्यू मेंबर आकर हमेशा यही शिकायतें कर रहे होते हैं कि मेंबर ज्वाइन नहीं करते। हमसे भी तो कर रहे हैं, लेकिन हमने मेहनत की है, महीना 2 महीने हमने सीखा है। आप सीखने पे फोकस नहीं करते, आप सिर्फ इसी चीज़ पे लग जाते हो कि कैसे होगी अर्निंग। हमेशा सीखने से होगी। जब आप खुद पे इन्वेस्ट करना सीख जाओगे ना, खुद पे ये देखोगे कि कितना ज़्यादा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ही जाके आपको फ़ायदा होगा। आपके पास डेली हज़ारों मेंबर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपकी गाइड करने का तरीका बेहतर नहीं है, आप उन्हें ट्रस्ट में नहीं ला रहे हो, आप उनको एक सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो नहीं दे पा रहे, तो आप बिल्कुल ज़ीरो हो। अगर आपके पास मेंबर भी आते हैं, चाहे 1 से 2 मेंबर भी आता है, और आप उन्हें अच्छे से गाइड करते हो, तो मैं गारंटी देती हूँ वो बंदा कहीं नहीं जाएगा। चाहे वो 1 दिन बाद ज्वाइन करे, चाहे 2 दिन बाद ज्वाइन ज़रूर करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हो कि आपका शुमार टॉप 1% लोगों में हो, तो पहले दिन से कामयाब होने के लिए इन्वेस्ट करना सीखो और आगे बढ़ो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं देखती हूँ कि वो पहले दिन से कामयाब होने लग जाते हैं। उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने कामयाबी की तरफ चलना शुरू कर दिया। कैसे? क्योंकि उन्होंने लर्निंग पे पहले फ़ोकस किया। वो जब काम कर रहे होते हैं, साथ ही साथ वो ये देखते हैं कि हम कैसे कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि वो लर्निंग पे फ़ोकस करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लर्निंग का एल भी नहीं जानना चाहते, और कामयाबी ऐसे चाहते हैं कि बस दिन रात कुछ ना करना पड़े और हम कामयाब हो जाएं। तो आप अगर ऐसी सोच वाले हो, अगर आप दूसरी सोच वाले हो, कुछ करना नहीं चाहते, लर्निंग नहीं करना चाहते, आप कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। ये बातें बहुत ज़रूरी होती हैं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको सीखनी पड़ती हैं कि लर्निंग करेंगे तो ही अर्निंग होगी। काम को सीखें, अपने अपलाइन पे जाएँ, अपने अपलाइन को पूछें कि आपने मुझे ज्वाइन करवाया है, मुझे बताएं कि मैंने करना क्या है, मैं कैसे गाइड करूँ, तमाम चीज़ें उससे पूछें। अगर वो नहीं बताता तो उसके अपलाइन के पास जाएँ, अगर फिर भी वो नहीं बताता तो उसके ऊपर जाएँ। यानी कि काफ़ी ऐसे लोग ऐसे भरे पड़े हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, बट आप कोशिश तो करें। आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो, आप एक जगह पे बैठ गए हो।
ज्वाइन करवाने के लिए मेथड बहुत सिंपल है पड़ा, क्योंकि टीम वॉरियर के अंदर आपको इस चीज़ की परेशानी नहीं होती कि हम कैसे ज्वाइन करवाएंगे। सिंपली आपको मीटिंग में भेजना पड़ता है बंदा, मीटिंग में आने के बाद वो आपसे कुछ सवाल करता है और वॉलेट बनवा के आप उसे ज्वाइन करवाते हो जब आपके आवाज़ में दम होता है तब। अगर आप ऐसे मर मर के बोल रहे हो तो आपसे बंदा कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा, वो यही समझेगा ये फेक है, फ्रॉड है। मीटिंग में कुछ और बता रहे थे, ये कुछ और बता रहा है, वो कभी ज्वाइन नहीं करेगा और भाग जाएगा। तो आपने मीटिंग में ज्वाइन करवाने के बाद ख़ुद को भी इस काबिल बनाना है कि आप उसको ज्वाइन करवा सको, इन्वेस्ट करवा सको, क्योंकि आपको पता है कि जब कोशिश पे हार जाते हो ना तो आप नाकाम हो जाते हो। कोशिश करना छोड़ना मतलब कि नाकाम इंसान की सबसे बड़ी निशानी। कोशिश करते रहें, मिस्टेक्स जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आप सीखेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा गलतियाँ हम करते हैं हमें उतना ही ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है। जब हम सीखेंगे ही नहीं, कोशिश ही नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे? जीतने के लिए पहले हारना पड़ता है, और जो लोग हार से डरते हैं ना वो कभी जीत नहीं सकते। तो जितनी ज़्यादा हो सके अपनी मिस्टेक से सीखें, लर्निंग करें और गाइड करते जाएं। डेली के डेली उन्हें पेंडिंग ब्रॉडकास्ट में डालना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।